कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं उसके ऊपर एक और पार्ट मैं बनाने लगा हूँ। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। मैं पिछले जो पार्ट्स बना चुका हूँ मेरी इस ड्रेसिंग के अंदर, आपको पीछे जो है ना एक सीरीज नजर आएगी। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग जब ईबे पे काम करते हैं कौन कौन सी गलतियां करते हैं। लिटरली आप लोग इन्हीं जो है ना सीरीज को देख लें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। बाकी जो लोग आई थिंक सो पेड में भी शायद आप लोगों को इतना ना सिखाए। मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग फोकस करके देखिए, कुछ अरसा इसके ऊपर आप लोग ना ईमानदारी से काम करें। आप लोग देखिएगा कि आपके स्टोर रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, सेल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। और आप लोग जो है साइंटिफिक मेथड में लॉजिकल चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे कि यार ये चीज़ें लॉजिकल होती हैं। ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि यहाँ से आइटम उठा दो, यहाँ पे लगा दो, इस तरह से हंटिंग कर लो, इस तरह से लिस्ट कर दो और बेचो, इस तरह नहीं होता। या 100 आइटम लगा दो, 200 लगा दो, महीने का 6000 पाउंड कमा लो। ये चीज़ें बहुत ही वेल डिफाइंड, सिग्निफिकेंटली वेल डिफाइंड चीज़ें होती हैं, समझना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ता है। ये वीडियो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक और वीडियो है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी मिस्टेक्स आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आप लोग कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं जाते। आप लोग स्ट्रगल करते हैं, आप लोगों को सफिशिएंट सेल्स नहीं आती, लगातार ऑर्डर्स नहीं आते। मैं पिछली वीडियो में आपको बता रहा था कि आप लोगों ने रिटर्न्स को मैनेज करना है, आप लोगों ने INR को प्रॉपर्ली एड्रेस करना है, आप लोगों ने बाकी जो स्टैट्स हैं उनको जाके चेक करना है। मिस्टेक्स के अंदर आप लोगों ने ज़्यादा बल्क ऑपरेशंस नहीं करने, बल्क ऑपरेशन में आप जो है ना डी रैंक हो जाएंगे। पिछली वीडियोस में देख लीजिए, मैं समरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया कि आपने बल्क में लिस्टिंग्स जो है ना अवॉइड करनी है, कि आपने धड़ाधड़ लिस्टिंग्स नहीं करनी। तो ये चीज़ें क्या है, वर्किंग के हिसाब से आप लोग जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो ये मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। एक मिस्टेक और होती है, ठीक है ना। ये मिस्टेक क्या होती है कि आप लोग हमेशा ही जो है ड्रॉप शिपिंग का, आपको पता चल गया कि ड्रॉप शिपिंग में आइटम लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन होनी है, नुकसान हो सकता है। तो आप लोग हमेशा ना पता क्या करते हैं, आप लोगों की जो एक बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से कोई बड़ा नहीं कमा पाते, कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, वो ये होती है कि आपका अपना कुछ नहीं होता, आप अपना कुछ बनाने की भी कोशिश नहीं करते। ईबे के ऊपर हो या अमेजोन या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें, आप अपनी जो इन्फ्लुएंस है ना वो ई कॉमर्स पे कुछ नहीं छोड़ते। इसीलिए देखें आप लोग क्या करेंगे, किसी वेबसाइट वाले से कहेंगे कि भाई आपकी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप उनकी प्रोडक्ट्स ले लेंगे। आप वो बंदा पहले 1000 बंदे को बेच रहा है, इधर से उसने आपको भी उसी लाइन में लगा दिया, आपको क्या सेल आनी है। देखें एक प्रोडक्ट अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर, US के अंदर, UK के अंदर, कहीं भी उसकी डिमांड ही 1000 यूनिट है मंथली, तो अगर उसको 1000 लोग लगा के बैठे हुए हैं और सबको एक एक यूनिट सबका बिकना है, तो अगर एक और बायर आ जाएगा तो वो किसी एक की ही जो है ना प्रोडक्ट तोड़ेगा, उसको फर्दर कोई सेल्स नहीं आनी। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये होता है, और इस बेस पे कोर्स भी बहुत बेचा जाता है। कोर्स बेचने का ये एक टूल होता है कि आपको ये बताया जाए कि प्रोडक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप प्रोडक्ट्स लगाएं, हम आपको प्रोडक्ट्स भी देंगे ईबे पे लगाने के लिए और आपके लिए बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। तो ये जो एक कॉमन मिस्टेक होती है, ये तो बड़ी भाई बहुत ही जो है ना भयानक होती है। एक तो ये आपके स्किल्स को बिल्कुल रोक देती है, स्किल्स को नहीं फलने फूलने देती, आपको ना एक शेल्टर जोन में बंद कर दिया जाता है। और एक बंदा जो प्रोडक्ट को 100 बंदों को ऑलरेडी बेच रहा है, वो आपको भी कहता है कि आए जी आप भी बेचना शुरू कर देंगे, तो आपको सिग्निफिकेंट सेल्स नहीं आती। फिर अकाउंट रैंक हो या डी रैंक हो वो फर्क नहीं पड़ता, और रैंक भी हो जाए अकाउंट तो ऐसा नहीं होता कि ईबे ने अपने खुद से बाय करना शुरू नहीं कर देना। जाहिर है ईबे ने मार्केट की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बेचनी होती हैं, जितनी डिमांड होगी प्रोडक्ट की उतनी बिकेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सारी गलतियां तो आप लोगों ने सुधार ली हैं, आपने सारे स्टैट्स भी मैनेज करके रखे हुए हैं, लिस्टिंग्स भी बहुत तजर्बे के साथ लिस्ट कर रहे हैं, सारे स्टैट्स को भी आपने कंट्रोल किया हुआ है, नेगेटिव फीडबैक को भी नहीं आने दे रहे, लेट डिलीवरी रेट, आइटम नॉट रिसीव रेट, आइटम नॉट एज डिस्क्राइब रेट, ये सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। तो फिर भी अगर आप लोग प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर मार खा जाते हैं तो उसका रैंकिंग और डी रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। और यहाँ पे एक फैक्टर ये होता है कि आप लोग जब भी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं, यहाँ पाकिस्तानियों की आदत है, अगर आपको अभी मैं अपने पास एक प्रोडक्ट उठा के दिखा दूं और कहूँ कि अमेजोन के ऊपर ये इतने में सेल हो रही है और ईबे पे इतने में सेल हो रही है, और उसके वजीफे पढ़ना शुरू कर दूं, आप सब लोग उसके पीछे लग जाएंगे, आप सब लोग उसी के पीछे ही पड़ जाएंगे। तो क्या होगा, कोई उसमें सक्सेस नहीं होती। इसी तरह जब आप लोग इंस्पिरेशन लेते हैं
लाइक यूके, यूएस, इन कंट्रीज़ के अंदर वेयर हाउसेज, हमारे अपने भी वेयर हाउसेज हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर हम आपको ये कहते हैं कि भाई आ जाएं और हम आपको वेयर हाउसेज से प्रोडक्ट्स भी देंगे और आप आ जाते हैं, तो हम आपको कितनी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, ठीक है ना, चले आपको भी दे दें। और वो बंदा जो पब्लिकली टिकटॉक पे आके या फेसबुक पे आके कह दे कि भाई हम आपको ट्रेनिंग भी देते हैं और प्रोडक्ट्स भी देंगे, तो कितनों को देगा यार, और कितनों को सेल्स आएंगी। तो जब भी आप लोग देखें कि आपका ऐसा सप्लायर जो मिलियंस में, थाउजेंड्स में, लाखों में लोगों को ऑलरेडी प्रोडक्ट्स दे चुका है, अवॉइड कीजिए। आप लोगों ने वो प्रोडक्ट्स चूज नहीं करनी, क्योंकि आप किसी की सेल तोड़ेंगे और थोड़ी तोड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है कि पूरी मार्केट की सेल्स आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो एक ये कॉमन मिस्टेक आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोग ऐसा सप्लायर चूज कर लेते हैं जो मार्केट के अंदर अपने बैनर लगा के बैठा हुआ है कि आए जी हम आपको सेल्स ला के देंगे, हमारे साथ मिल जाएं और आपको सेल्स ही सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोग जो पब्लिक डोमेन में चीजें आ जाएं, जो सप्लायर पब्लिक डोमेन में आ जाए, अवॉइड कर दें। आप लोग एक से एक सप्लायर बैठा हुआ है, एक से एक सप्लायर बैठा हुआ है, अपना सप्लायर ढूंढें, अपना सप्लायर ढूंढें, और वो सप्लायर ढूंढें जो जर्नली जो है ना अपनी एडवर्टाइजमेंट करके आपकी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, टिकटॉक के उर्दू के चैनल आपके सामने आते हैं, फेसबुक में उर्दू का कंटेंट आपके सामने आता है। तो इस कम्युनिटी के अंदर जितना भी लोग अनाउंस कर रहे होते हैं, तो भाई ये सारी कम्युनिटी इसी चीज को लगा रही होती है। तो आप लोग इस कम्युनिटी में घुसने की बजाय उस सप्लायर की तरफ मूव करें जो सप्लायर इस कम्युनिटी के अंदर आम नहीं है, वहां से तो आपकी बचत हो जाएगी। और वो सप्लायर्स जो अपने आप को पब्लिकली आपकी कम्युनिटी इसके अंदर अनाउंस नहीं कर रहे होते अपने बारे में, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके साथ काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इस तरह से इंस्पिरेशन लेके कि भाई फलां बंदा जो है उसके पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो चलें जी सीखते भी नहीं से हैं और फिर इनकी प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे, चलें सीख लेंगे, लेकिन सेल्स जो है ना मज़ा नहीं आएगा, सेल्स का मज़ा नहीं आएगा। सेल्स का आपको तभी मज़ा आता है जब आप लोग खुद से ही डिस्कवर करते हैं अपनी प्रोडक्ट, अपना सप्लायर आप लोग खुद डिस्कवर करके उनसे कांटेक्ट करके अपना सब कुछ खुद मैनेज करते हैं, अपनी शिपिंग खुद मैनेज करते हैं, अपना स्टॉक खुद मैनेज करते हैं, ठीक है, और अपने स्टॉक को लिमिटेड करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको हर बंदे को देते जाएं और मार्केट की सारी जो डिमांड सप्लाई चेन है वही ख़राब कर दें। तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब भी प्रोडक्ट चूज़ करें तो कोशिश करें कि उन सप्लायर्स को चूज़ करें जो लिमिटेड वे में प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवाते हैं। ऐसे सप्लायर से अवॉइड करें जो जनरल पब्लिक में आके कह रहे होते हैं कि आए जी हम आपको सेल्स ला के देंगे, हम आपको प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।